Let's see this question. Cell division is option A, a process that does not involve coordination of various cellular elements. Option B, a process that can occur at any time. Option C, a highly coordinated process. And option D, never precise. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेल डिवीजन क्या है और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा सही है वो देखना है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे या जो कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें सेल डिवीजन क्या है उस रेस्पेक्ट में आंसर सेलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है दैट डज नॉट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन। तो वो ये बोल रहा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है वेरियस सेल्यूलर एलिमेंट्स का। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर में सेल ग्रोथ, देन उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, देन सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाएगा 2 डॉटर सेल्स में। तो ये जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में होना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पर तो ये बोला है कि डज नॉट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन, तो नॉट के रेस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। ऑप्शन बी अगर हम देखें, अ प्रोसेस दैट कैन अकर एट एनी टाइम, सेल डिवीजन ऐसा प्रोसेस है क्या जो कभी भी हो जाएगा? तो ऐसा तो बिल्कुल गलत है। सेल डिवीजन क्योंकि कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है तो जब सेल की रिक्वायरमेंट लगेगी तभी सेल डिवाइड होगा। अगर कहीं चोट लगी है, सेम तरीके की सेल्स अब यहाँ पर बनानी है, रिप्लेस करनी है, तभी सेल डिवाइड करेगा, वरना सेल के डिवीजन की जरूरत नहीं है। तो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी कहीं भी नहीं होगा। प्रॉपर जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, जब सेल या बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है तभी सेल डिवाइड करता है। तो इसीलिए ये एनी टाइम के रेस्पेक्ट में गलत हो गया है। अ हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में कि ये जितने भी सीक्वेंस हैं इवेंट्स के जो अल्टीमेटली सेल डिवीजन की तरफ जा रहे हैं तो ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले डीएनए रेप्लिकेशन हो गया फिर सेल ग्रो कर रहा है। तो सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली चल रही है, डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर फेज में होगा जिसे एस फेज बोला जाता है इंटरफेज का, फिर वो एम फेज में जाएगा। तो पहले इंटरफेज होगा फिर ही एम फेज आएगा। तो इसीलिए एक हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन डी नेवर प्रिसाइज, प्रिसाइज मींस एक्यूरेट। क्या ये एक एक्यूरेट कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो इसमें लिखा है नेवर, ये प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड मैनर में होने वाला इवेंट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सो सेल डिवीजन इज अ हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।